उत्तराखंड के धराली में आज 8वां दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन अब पड़ताल उन लोगों की यहाँ पर की जा रही है जो लोग लापता हैं। इस वक्त आप देखेंगे यहाँ पर आईटीबीपी, सेना, सभी के जवान यहाँ पर हैं और मैं दिखाना चाहूँगा आगे की तरफ। देर शाम को यहाँ पर एक बार फिर खीर गंगा से जो पानी का बहाव था तेज हो गया था, जिसकी वजह से हम लोगों को भी यहीं पर दूसरी तरफ रोक दिया गया था। देर रात तक हम रुके रहे, जिसके बाद अब पानी यहाँ पर कम हुआ तो आप देखेंगे ये जो पुल बनाया गया था वो भी धराशायी हो गया, जो सेना ने बनाया था। उसके बाद यहाँ पर की स्थिति इस तरह से बनी हुई थी। अब पानी रुक चुका है और आईटीबीपी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि देर रात से ही आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर थे, क्योंकि गांव वालों को बचाना जरूरी था, क्योंकि पानी अचानक बढ़ने की वजह से एक बार फिर घबराहट पैदा हो गई थी, क्योंकि बारिश का अलर्ट अभी भी है। जिस जगह पर जेसीबी यहाँ पर काम कर रही है पोकलैंड, बताया जा रहा है यहाँ पर कुछ बदबू आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारे साथ आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर पहुँचे हैं देर शाम, आप लोगों ने हमारी मदद की थी, क्योंकि हम लोगों को रोका गया था इस तरफ, क्योंकि पानी अचानक बढ़ गया था। ये पानी कैसे अचानक बढ़ा था सर? हल्की फुल्की बारिश हो रही थी ऊपर पहाड़ों पर, तो बारिश के चलते जब पानी आ रहा था उसमें कटाव तेज होगा। जो ऊपर पानी थोड़ा बहुत स्टोर था वो एकदम तेजी से आया, वो मिट्टी साथ लाया, तो इस तरह से अफरा तफरी मची थी कि इतने गंदा पानी कैसे आ रहा है। लेकिन वो बेसिकली बारिश का पानी था जो बहुत तेज भाव के साथ इकट्ठा होकर साथ में आ गया था। लेकिन उसी समय हम गाँव में पहुँचे कि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, गाँव वालों के साथ रहे, अलर्ट किया, और जब चीज़ें कंट्रोल हुई उसके बाद रात के 10 बजे के आसपास हम यहाँ से निकले थे। सर, अभी यहाँ पर पोकलैंड काम कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी टीमों ने मास्क पहना हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई स्मेल आ रही है। क्या यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर एक रिटायर्ड फौजी हैं जो राकेश, उनका घर आइडेंटिफाई हुआ है। यहाँ पर असल में एक गाय के होने की संभावना है। अच्छा, तो इसलिए आप लोग सर्च कर रहे हैं? गाय के होने की संभावना है, लेकिन गाय के नाम पर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। हमें कोई भी स्मेल कहीं से भी आएगी, किसी भी चीज़ की आएगी, उसको चेक करेंगे कि वो क्या चीज़ है। कोई गलती नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर डिप्टी कमांडेंट की देख रेख में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो किया जा रहा है। देर शाम को यहाँ से, सोमवार की शाम को यहाँ से अचानक खीर गंगा से एक बार फिर बाढ़ आई सी। यहाँ पर ऐसे हालात हो गए जिसकी वजह से ये पत्थर वगैरह सब बहने लगे थे। बहुत तेज पानी बरसा था, जिसकी वजह से सेना का जो पुल था वो भी धराशायी हो गया था, जो यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था। अब फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है, वहीं साथ ही जो यहाँ पर सड़क निर्माण है उसको किया जा रहा है, स्पेस बनाया जा रहा है कि अगर वहाँ से अगर फिर कोई नदी का बहाव तेज आएगा तो उसको यहाँ पर आगे जाने के लिए रास्ता भी बनाया जाए। वहीं इस तरह से टीमें जो हैं लगातार काम में जुट गई हैं। उत्तराखंड के धराली में आपदा के बाद अब भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया हो, लेकिन अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड एसडीआरएफ है, उत्तराखंड फायर है, आपदा प्रबंधन की टीम है, ये सभी मिलकर यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। सर्च किया जा रहा है, खुदाई की जा रही है, ताकि ये पता लग सके कि अगर 2, 4, 5 फीट नीचे कोई हो तो उसे तलाशा जाए। यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके जरिए यहाँ पर एक बार पूरा राउंड लिया जाता है, घुमाया जाता है, उन्हें सुंघाया जाता है, ताकि ये देखने के लिए कि यहाँ पर कोई अगर ह्यूमन बॉडी या इस तरह से कोई हलचल हो तो उसका पता लगाया जा सके। और इसीलिए जब वो इंडिकेट करते हैं तो उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया को खोदने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। लगातार ये दलदल है, दलदल में खुदाई करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर लगाए गए हैं, फायर की टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं, आपदा प्रबंधन की टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं। ये सभी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। खुदाई की जा रही है। खुदाई करना बहुत मुश्किल है, एक चुनौती है यहाँ पर इन लोगों के सामने, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे सर्च ऑपरेशन करना इतना मुश्किल काम है, वो भी इस जगह पर जहाँ कई फीट ऊपर मलबा आ गया है और यहाँ पर दलदल भी बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए कोशिश यहाँ पर की जा रही है एसडीआरएफ के जरिए कि इस जगह को तुरंत ही, देखिए बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा दलदल है, आगे जाना बहुत मुश्किल है। नसीब सिंह, आप ज़्यादा आगे ना जाइएगा। देखिए एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं, फायर की टीमें हैं, आपदा राहत दल यहाँ पर पहुँचा है पीएसी का। और ये देखिए, ये मैं खुद अपने को मुझे लगता है कि ये नीचे को देखिए पूरा धंस रहा है, मेरा खुद पैर यहाँ पर धंस रहा है, तो इसका मतलब ये दलदल काफ़ी खतरनाक है, यहाँ पर आना भी मुश्किल है। लेकिन जवान यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ खुदाई करके अंदर की चीज़ें अगर मिल सके, और इसीलिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सर्च ऑपरेशन
तेज हो गया है ताकि जल्द से जल्द कुछ भी ऐसी अगर चीज़ें मिलती हैं तो उसको निकाला जा सके। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। जिस दिन 5 अगस्त को पूरा मलबा आया था, अब वहाँ से उस मलबे के ज़रिए एक घर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये वो घर है जो तकरीबन 100 मीटर से ज़्यादा बहकर आ गया था, और इस घर के जो मालिक हैं उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। ये बताया जा रहा है कि उसने खुद ही बचकर इस घर से कूद छलांग लगाई और उसके बाद वो पार करके दूसरी तरफ आ गया। लेकिन इस पूरी रेंज को दिखाऊंगा मैं। इस घर से लेकर वहाँ तक की रेंज कम से कम 100-150 मीटर है, और उसके बाद भी घर यहाँ तक बहकर आ गया। तो कितना बड़ा फ्लो होगा, कितना बड़ा सैलाब था जिसने इस पूरे धराली को मटियामेट कर दिया। फिलहाल यहाँ पर जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। अलर्ट अभी भी जारी है, मौसम ख़राब है और खीर गंगा से लगातार पानी बढ़ जाता है, और इसी वजह से अभी भी अलर्ट रखा गया है। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, धराली, उत्तराखंड।